बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आपको प्याज इंशाल्लाह इसके अंदर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, टमाटर के छिलके नज़र नहीं आएंगे, टेस्टफुल बनेगा। तो चेक करें, माशाल्लाह जी, ये देखिए माशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी शोरबे वाला आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा झटपट में आलू गोश्त शोरबे वाला कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए। इसको ना पील करके पानी के अंदर डिप करके रख दिया, पीस बना के इस तरीके, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। आधा किलो मैंने हड्डी के साथ बीफ ले लिया है। आप मटन में भी बना सकते हैं। तो शोरबे वाला जब भी आप सालन बनाए ना, तो उसके अंदर हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया करें। इससे हड्डी का जो शोरबे के अंदर टेस्ट आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज आपने इस तरीके रफली स्लाइस में ब्रेक कट कर लेने। और ये तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के थे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, एक हरी मिर्च डाल के इनको कूट लिया है। ये आपने फ्रेश डालना है। 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, डंठल इसके मैंने उतार दिए। तो अब हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक कुकर ले लिया। आप इसको सादे बर्तन में भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये आधा किलो गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को आपने सिरके के बगैर इसको धोना है। तो इसके अंदर हम ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे, साथ हम प्याज भी डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप घी। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। लाल टमाटर जो हैं इनके हम 2-2 पीस करके डाल देंगे, क्योंकि हमने बाद में इनके छिलके उतारने हैं। चल, आधा कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि प्याज टमाटर के अंदर भी पानी है, बीफ ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो ज़्यादा आपने पानी इसके अंदर नहीं डालना। फ्लेम को ऑन कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ऊपर से हम कवर लगा देते हैं। अच्छा, ऊपर हम वेट भी लगा देते हैं। विसल स्टार्ट होने से पहले हम जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम मीडियम टू लो कर देंगे और 15 मिनट तक इसको प्रेशर दे लेंगे। अगर आप पतीली में या देगची में बना रहे हैं तो फिर आपने बीफ को 45 से 50 मिनट तक 3 कप पानी डाल के इसको पका लेना, गला लेना है। फ्लेम को आपने लो रखना है, नहीं तो जो पानी ये खुश्क हो जाएगा, बीफ आपका गलेगा नहीं। आप मटन में बना रहे हैं तो फिर आपने उसको आधा घंटा 35 मिनट आप इनको देने, तो आपका मटन अच्छी तरह से गल जाएगा। तो विसल स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कुकर की जो विसल है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। चलें, मीडियम टू लो आंच करके इसको 15 मिनट तक मैं प्रेशर दे लूँ। फिर हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम दोबारा इसको प्रेशर दे लेंगे। तो 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 15 मिनट तक ना गोश्त को मैंने प्रेशर दे दिया है। उसके बाद सारा जो प्रेशर है वो कुकर का मैंने निकाल दिया। खोल के चेक कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ मुझे लगता है तकरीबन गल चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर के छिलके हैं ये हम उतार लेंगे, क्योंकि जो शोरबा बनेगा ना तो उसके अंदर ये तैरते हुए नज़र आएंगे। या तो आप इसके अंदर पेस्ट डाल लें, या फिर इस तरह आप 2-2 पीस में कट करके डालेंगे ना, बाद में छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। शोरबे के अंदर ना तो आपको टमाटर के छिलके नज़र आएंगे और ना ही
प्याज आपको तैरती हुई नज़र आएगी। चलें, अब हम बीफ को भी चेक कर लेते हैं। तो ये तकरीबन गाल चुका माशाल्लाह। फ्लेम को ऑन कर देते हैं और बीफ की ना अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए और प्याज भी अच्छी तरह से इसका मसाला बन जाए। ये देखिए, पहले आपने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी बीफ की, फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। बहुत ही ये मज़ेदार आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगा। अच्छा, मिर्च मसाले जो होते हैं ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लिया करें। गोश्त की अच्छी तरह बुनाई कर लो, फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों की और गोश्त की अच्छी तरह से ना 3 से 4 मिनट तक बुनाई कर ली। ये देखें, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से उनका मसाला बन चुका है और जो घी है वो भी अलग हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून अच्छी तरह फेटा हुआ दही शामिल कर देंगे। खट्टा दही आपने इस्तेमाल नहीं करना। चलिए, इतनी काफ़ी होगी। और 1 से 2 मिनट तक ना दही को भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि दही का भी कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो दही स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा आलू गोश्त का। अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट तक ना दही को भी अच्छी तरह से भून लिया है। जो घी है वो फिर से अलग हो चुका है और मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त बना माशाल्लाह। प्याज टमाटर की छिलके आपको नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो इस टाइम पे आके ना ये जो हमने आलू कट करके रखे हैं ये सारे डाल देंगे। आप इसके अंदर तोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगे। चलिए, आलूओं को ना 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर शोरबे के लिए पानी शामिल करेंगे। डायरेक्ट आपने पानी नहीं इसके अंदर शामिल कर देना। तो पानी जो आपने इसके अंदर डालना है ना, वो गर्म करके फिर आपने डालना है, नहीं तो आलू भी नहीं गलेंगे और गोश्त जो है ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। इस तरह की कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं तो पानी गर्म इस्तेमाल किया करें ताकि गोश्त के अंदर ना जोश चलता रहे। ठंडा पानी डाल देंगे तो जो गोश्त का जोश होता है, बॉयल होता है, वो रुक जाता है तो गोश्त सख्त हो जाता है। ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है ना, इसको फॉलो किया करें। 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह से बुनाई कर ली आलूओं की भी। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर देंगे 1 गिलास। बाकी आप जितना शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल दें। चलिए, अच्छी तरह से हल कर देंगे। ऊपर से हम इसको ना 5 मिनट के लिए फिर से प्रेशर दे देंगे। चलो, ऊपर हम विसल भी इसकी लगा देते हैं। अच्छा, कुकर के ऊपर ना फिर से मैंने विसल लगा दी है तो 5 मिनट हमने इसको प्रेशर देना। अगर आप इसको कवर करके इसको पका रहे हैं देगची में या पतीले में, तो फिर आपने इसको 10 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे, ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अच्छा, आलू शामिल करने के बाद ना मैंने इसको फिर से 5 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। अब सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया है कुकर का। खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं अच्छी तरह। जो गोश्त के अंदर कसर थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। इसके अंदर हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। अच्छा, गरम मसाले पाउडर से ना टेस्ट नहीं आता, इससे सिर्फ खुशबू आती है। टेस्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिश्तेदारी नहीं होती इसकी, सिर्फ इसकी खुशबू आती है। तो गरम मसाले को ना 1 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे हाई फ्लेम करके। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद ना 1 मिनट तक इसको पका लिया। मैं ना आपको एक आलू भी चेक करवाता हूँ गले हैं ये नहीं। ये देखिए,
बिल्कुल ज़बरदस्त आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 हरी मिर्च साबुत डंडल के साथ, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कट किया हुआ। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इनको हमने पकाना नहीं है, इसका सिर्फ हमें फ्लेवर चाहिए। चलिए फ्लेम हमारा ऑफ ही रहेगा। 2 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखें, आपको प्याज इंशाल्लाह इसके अंदर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, टमाटर के छिलके नज़र नहीं आएंगे, टेस्टफुल बनेगा। ये देखें, अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। तो चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, घर में तारीफ़ें हो जाएंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार। ये देखें, शोरबा चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। चलें, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शोरबे वाला आलू गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। शोरबे वाला आलू गोश्त आप घर में मज़ेदार बग़ैर प्याज तैरते हुए किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।